नमस्ते फ्रेंड्स, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर मंजिलों में कांटे पड़े तो घबराना नहीं मेरे दोस्त। अगर मंजिलों में कांटे पड़े तो घबराना नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि कांटे ही हमारे कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं। हेलो गाइस, मैं रघुनंदन। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी स्वामी विवेकानंद की जीवनी से जुड़ी हुई कहानी है। यह कहानी उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक बार वे भ्रमण के लिए निकले। नदी से गुजरते समय स्वामी विवेकानंद ने वहां पे कुछ लड़कों को देखा। वे लड़के वहां पे खड़े थे। वे लड़के नदी में बहते हुए अंडे के छिलके पे निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। स्वामी विवेकानंद उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगते हैं। उन्होंने पहला निशाना लगाया जो सीधे जाके निशाने पे लगा। उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक निशाने पे जाके लगा। इसी तरह उन्होंने एक एक करके 12 निशाने लगाए और उनका सभी निशाना सटीक ही लगा। यह देखकर वे लड़के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, स्वामी जी, आपने ऐसा कैसे कर लिया? आपका सभी निशाना सटीक निशाने पे जाके लगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, असंभव कुछ नहीं है। अगर हम जो काम कर रहे हैं अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान अगर उसमें लगाएंगे तो हम उसमें सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें केवल पढ़ाई के बारे में ही सोचना चाहिए, हमें उस पाठ के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम निशाना लगा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर होना चाहिए। इस तरह हम कभी नहीं चूकेंगे। इस छोटी सी कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमारे जीवन में एकाग्रता की क्या महत्व है। एकाग्रता वह कला है जिससे हमारी जीत सुनिश्चित होती है। कर्म, शक्ति, योग, इन सभी साधनों का मूल मंत्र एकाग्रता ही है। अगर परिश्रम सफलता की कुंजी है तो एकाग्रता सफलता का राह है। अगर हम एकाग्रता की राह पर चलते हुए परिश्रम करें तो सफलता हमारी चरण चूमेगी। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ उठो, जागो और चलते रहो जब तक कि आपको मंजिल प्राप्त न हो जाए, जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए और मेरी कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।